Dear students, today we will study the motion part 3. Okay. So today we will study uniform motion and non-uniform motion first. Okay. Now, uniform motion. If a body covers equal distance in equal interval of time, or if a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. If a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in uniform motion. एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक बॉडी है, वो पोजीशन पे था, ओ से ए तक गया, ए से बी तक, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ से जी. ओके. देखिए हर एक जो इंटरवल है वो ओ से ए में क्या है 10 मीटर, ए से बी में 10 मीटर, बी से सी में 10 मीटर, सी से डी में 10 मीटर, इस तरह से सभी क्या है 10-10 मीटर ही हैं. और हर एक 10 मीटर को कवर करने में वो कितना टाइम लिया, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6, 7. तो हर एक 10 मीटर को कवर करने में कितना लिया, 1 सेकेंड. तो यहाँ भी 1 सेकेंड 10 मीटर को, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. तो ये इस टाइप का मोशन कैसे कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. यूनिफॉर्म मोशन को फिर से देख लेते हैं. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का जस्ट उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल मोशन. इफ ए बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time और vice versa, मतलब बिल्कुल इसके उल्टा से unequal distance in equal interval of time. तो unequal distance देखिए, ओ से बॉडी ए तक गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई. ओके. तो देखिए ओ से ए 1 सेकेंड, ए से बी 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस जो है वो क्या है, अनइक्वल है. 1 सेकेंड में पहली बार वो 10 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है. फिर अगली बार 1 सेकेंड में वो 20 मीटर ट्रेवल करता है. अगली बार 1 सेकेंड में वह 1 मिनट रुकिए, अगली बार वह 1 सेकेंड में, अगली बार वह 1 सेकेंड में 40 मीटर ट्रेवल करता है, और फिर वह 7 मीटर ट्रेवल करता है. तो हम लोग क्या देखेंगे कि बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, या तो उसका उल्टा भी, यानी अनइक्वल डिस्टेंस का जगह होगा इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल टाइम का जगह क्या होगा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस रहेगा 10 10 10 10 10, लेकिन पहली बार 10 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकंड लेगा, दूसरी बार 10 मीटर में 5 सेकंड लेगा, तीसरी बार उससे ज़्यादा, या फिर ऐसा ही कुछ. ठीक है. तो जो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग मोशन बोलेंगे. ओके. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन completed. Now distance and displacement. डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम पढ़ेंगे हम लोग. तो देखिए डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी. एक्चुअल लेंथ, बॉडी जिस पाथ पर जा रहा है उस पाथ का कितना लेंथ है, ठीक है, वही क्या है, डिस्टेंस है. जैसे देखिए बॉडी यहाँ पर था, एक बॉडी यहाँ से ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो डी पे पहुंचा. तो एक्चुअल लेंथ क्या था, ए से बी 5 मीटर, ठीक है, फिर बी से सी 10 मीटर, सी से डी 7 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ, फिर इधर. तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 5 + 10 + 7 यानी 22, यानी 22 मीटर. ओके.
तो डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। ओके, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, डिस्टेंस जो है वो बॉडी डिस्टेंस चेंज होता रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह से जाता है अपने फाइनल पोजीशन पर। नाउ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल। ओके, बॉडी एक बॉडी है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial position and final position and initial position. It is the shortest distance. Okay, it is the shortest distance between the final position and initial position. सबसे छोटा डिस्टेंस जो रहेगा वही क्या होगा? वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए बॉडी ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी गया, तो सबसे छोटा डिस्टेंस ये ए डी ही होगा। इसके अलावा कोई छोटा डिस्टेंस हो नहीं सकता। तो AD इज द डिस्प्लेसमेंट। AD क्या होगा? आप डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे। डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर। मतलब स्केलर बोले तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस को दिखाने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चाहिए। हम लोग डिस्टेंस को सीधे एस से डिनोट करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को क्या है? एस वेक्टर से डिनोट करेंगे। इस तरह से एरो दे देंगे इस पर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। डिस्टेंस विल बी नेवर नेगेटिव, ओके, और जीरो, बट इज ऑलवेज पॉजिटिव। या कभी निगेटिव नहीं होगा ना ही जीरो होगा, बट पॉजिटिव ऑलवेज होगा। ओके, यह क्या होगा? यह हमेशा ही पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव और जीरो नहीं होगा। कभी भी हम डिस्टेंस को -10 मीटर या -5 मीटर या 0 मीटर नहीं कर सकते। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है किस केस, कौन सा केस है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक सर्किल है। ओके, बॉडी यहाँ से यहाँ गया और फिर यहीं पे वापस आ गया, मतलब इस तरह जा रहा है और इस तरह लौट आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है। इनिशियल यहाँ से गया और फिर यहीं पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल क्या है? एक ही पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव बोले तो मान लो कि बॉडी ए यहाँ से गया, बी तक जाना था, तो बी यहाँ पर, लेकिन यहाँ से गया यहाँ और फिर इधर की ओर रिटर्न आ गया सी पोजीशन पर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ए टू बी गया और बी टू सी आ गया, जाना कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन हम इधर की ओर लिए हुए हैं, तो बॉडी तो चला गया सी तक, इसलिए क्या होगा? निगेटिव हो गया। नाउ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 1। मतलब डिस्टेंस जो होगा वह हमेशा क्या होगा? या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तभी हो सकता है जब वह स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करे, लेकिन अगर
बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, कोई दूसरा लाइन में मूव करता है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज शॉर्टर देन द डिस्टेंस। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। ओके, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। ओके, नो, इधर देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 1। वही बात, सेम बात यही वाला है, साइन का अलग हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होगा? हमेशा छोटा या उसके बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। नाउ फिफ्थ नंबर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन कैन हैव मेनी वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलो। अब कह रहा है क्या, देखिए यहाँ कि 0 से लेके ए पर कहीं जाना है, ए पोजीशन यहाँ पर है, और डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस पाथ में जाते हैं। मान लिया कोई सीधे जाता है तो अलग डिस्टेंस होगा, कोई इस तरह से जाता है तो अलग डिस्टेंस होगा, कोई इस तरह से जाता है तो अलग डिस्टेंस होगा, कोई इस तरह से जाता है, ठीक है, तो अलग डिस्टेंस होगा, कोई इस तरह से जाता है तो अलग डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो बाय द बॉडी। ओके, द डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू। अब मान लो बॉडी को यहाँ से यहाँ जाना है, पोजीशन ओ से लेके ए तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो आपका यही है, ये लाइन, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ओ ए क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा और कोई शॉर्टेज डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे थोड़े देर में। जैसे मैं आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल दूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्पीड। A speed of an object in motion is defined as the ratio of the total path length and the corresponding time taken by the object. यहाँ देखिए स्पीड क्या, स्पीड टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन, इट इज द टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ बोले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड इज ऑल्सो एन स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह डायरेक्शन नहीं मांगता है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या मांगता है? मैग्नीट्यूड मांगता है। स्पीड एज एन स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन। यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट एसआई यूनिट इसका होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट इसका क्या होगा? सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एफपीएस यूनिट क्या होगा इसका? एफपीएस फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड क्या कैसा यूनिट हो गया? एफपीएस। ओके, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस का मतलब क्या हो गया? फुट पाउंड सेकेंड। सीजीएस का मतलब क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एसआई को एमकेएस यूनिट ही बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस। ओके, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन। Types of speed. There are 4 types of speed: uniform speed, non-uniform speed, which is also called variable speed, average speed, and instantaneous speed. There are 4 types of speed: uniform speed, non-uniform speed, average speed, and instantaneous speed. Now we will see all the types of speed one by one. Uniform speed. A body is said to be in uniform speed. A body को यूनिफॉर्म स्पीड में कहते हैं जब यह कवर, when it will cover
या इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड में तभी कहेंगे जब इक्वल इंटरवल इक्वल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब यह इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो। जैसे देखिए यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। यहाँ देखिए ओ से ए तक क्या 10 मीटर, ए से बी तक 10 मीटर, बी से सी तक 10 मीटर, सी से डी तक 10 मीटर, डी से ई तक 10 मीटर। तो हमेशा क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल होगा तो क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, 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 तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड आपका होगा। नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात हम लोग करते हैं। ओके, ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड if it covers unequal distance in equal interval of time और वाइस वर्सा। कहता है कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तब कहे जाएंगे जब यह अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वाइस वर्सा का मतलब वही होता है, उल्टा बिल्कुल। इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, अनइक्वल मतलब असमान दूरी समान समय में और समान दूरी असमान समय में। नाउ देखिए यहाँ ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, सॉरी ई लिखिए, डी होगा यहाँ डी। ओके, ना यहाँ देखिए तो यहाँ पर जो टाइम है वो सेम है, 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग, 10 है, फिर 12, फिर 14, फिर 16। तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो आप लोग देख लिए हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। Now we will discuss about the average speed. Average speed. It is the ratio of total distance traveled by total time taken. It is the ratio of total distance traveled by total time taken. Average speed, total distance traveled by total time taken. Okay. मान लो कि हमको जाना है यहाँ से पटना और पहले हम नदमा गए हैं, तो फिर उसका पुनपुन, फिर मसौढ़ी, फिर पटना। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से नदमा का डिस्टेंस, फिर पुनपुन का डिस्टेंस, फिर पटना का डिस्टेंस, पुनपुन से पटना का डिस्टेंस, और फिर जितना टाइम लगेगा उसे क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। ओके, now instantaneous speed. The speed of an object at a given instant of time is called its instantaneous speed. हम लोग बाइक चला रहे हैं, मान लो एट रेंडम अपने जब स्पीडोमीटर पे ध्यान देते हैं तो पता चलता है क्या कि मेरा गाड़ी 65 किलोमीटर पर आवर पर है, तो वही मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। मैंने गिवन इंस्टेंट में तुरंत तत्क्षणिक स्पीड, मतलब जिस क्षण हम देखें उस टाइम का स्पीड, वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कहता है कि 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वह गया, एंड देन रिटर्न फॉर 1 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, और रिटर्न करता है 3 मीटर पर सेकंड के। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, गया किधर से, स्पीड 1 मीटर, तो V1 1 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम T1 इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, प्लस लौटता है किधर, V2 कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, और T2 कितना, 1 मिनट ही है, तो T2 इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 4 × 60 मिनट टोटल डिस्टेंस, अगर टोटल टाइम कितना हो गया
1 मिनट प्लस 1 मिनट 2 मिनट, तो 2 मिनट मतलब 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड 120, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन यानी 2 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड हो गया। ओके, तो आफ्टर दिस वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू।